नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉस के बारे में बताऊंगा। तो पहला लॉ शुरू करते हैं। बुक्स और ऑफ यूज़। पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो बुक्स है उसकी उपयोगिता जब ही होगी जब लाइब्रेरी की लोकेशन, लाइब्रेरी की वर्किंग आवर्स, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, फर्नीचर्स और लाइब्रेरी के स्टाफ और अन्य भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उपभोक्ताओं के अनुकूल हों। अब मान लीजिए कि इसमें लाइब्रेरी का बिल्डिंग का लोकेशन ऐसी जगह से हो शहर में जहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएँ। लाइब्रेरी का ओपनिंग आवर्स ऐसा हो कि यूज़र्स अपनी ज़रूरत के हिसाब सुविधा अनुसार वहाँ पे पहुँच सकें। ठीक है। लाइब्रेरी के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है एवरी रीडर हिज बुक। हर एक पाठक की अपनी पुस्तक होती है। ठीक है। तो लाइब्रेरी में हर टाइप की बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करें यूज़र्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और समय समय पर उनका अपडेशन करना चाहिए और कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसको ऐड ऑन करना चाहिए और पुराने वर्जन्स को अगर लगता है कि ये नहीं चल रही हैं तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है। इसमें अपूपा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर पूछे कि कोई कोई ये पूछे एग्ज़ाम में कि अपूपा पैटर्न किस लाइब्रेरी के रूल को फॉलो करता है तो सेकंड लॉ को फॉलो करता है। एवरी बुक इट्स रीडर। हर एक पुस्तक का एक पाठक होता है। ठीक है। दूसरा क्या था, हर एक रीडर की एक बुक होती है और तीसरा क्या है, हर बुक का एक पाठक होता है। ठीक है। लाइब्रेरी कैटलॉग, ओपन एक्सेस, बुक्स एग्जीबिशन, डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स, लिस्ट ऑफ अराइवल्स और बुक सिलेक्शन इन द लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी के एक्सटेंडेड सर्विसेज जैसे बुक्स फेयर, लाइब्रेरी वेबसाइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं बुक्स को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। अगर किसी ऑथर की कोई नई बुक आई है और उसको हम डिस्प्ले में ना लगाएं या उसका शो ऑफ ना करें, लाइब्रेरी में दिखाएं ना, तो वो बुक्स ऐसे ही लाइब्रेरी किसी कोने में पड़ी रह जाएगी। इसीलिए लाइब्रेरी में एक न्यू अराइवल का सेक्शन होता है जिसमें जो भी न्यू बुक्स आती हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है। और न्यू अराइवल के सेक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसके क्षमा कीजिएगा। उसके बाद है चौथा लॉ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। रीडर का टाइम बचाना चाहिए ताकि क्योंकि जितना समय उसका बचेगा वो उतनी ज़्यादा पढ़ने पे या और किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा और हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज को बेटर बनाने में हेल्पफुल भी होगी क्योंकि अच्छी बुक्स पढ़ेगा वो बार बार उसी लाइब्रेरी में आएगा। जितनी कम टाइम उसको उसकी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा ही वो हमसे हाईली अप्रिसिएट होगा और हमारे सर्विसेज को यूज़ करना चाहेगा, हमारी लाइब्रेरी में आएगा। इसमें क्लासिफाइड अरेंजमेंट, कैटलॉग एंट्रीज, ओपन एक्सेस, रेफरेंस सर्विसेज, इशू रिटर्न मेथड या इशू मेथड चार्जिंग सिस्टम भी कहते हैं वो भी, सेंट्रलाइज्ड और प्री नेटल कैटलॉगिंग, स्टैक रूम गाइड्स, सेल्फ अरेंजमेंट और एम्फेसिस ऑन द फास्ट सर्विस, ओपेक और वेब ओपेक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये सभी यूज़र्स के टाइम को बचाते हैं। चौथा लॉ हो गया। पांचवा लॉ है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जैसा कि हम सभी जानते हैं क्योंकि लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती ही है, घटती नहीं है, उसका साइज़ बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी का मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, नए स्टॉक्स की एंट्रीज होती हैं, स्टाफ्स भी ग्रो करता है। अगर लाइब्रेरी में बुक्स की ज़्यादा हो जाती हैं, वॉल्यूम्स हम परचेज़ करते जाते हैं तो वॉल्यूम्स हमारे पास बढ़ती रहती हैं, तो उसके हिसाब से हमें स्टाफ्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो समय समय पर रिक्रूटमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो ये बताता है कि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है और ये अपने आप को इसी प्रिंसिपल में डिजिटली ट्रांसफॉर्म भी करता है। ठीक है। आज इसी के जो सर्विसेज हैं, एक्सटेंडेड सर्विसेज जो है ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर रहा है। लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन, लाइब्रेरी की ऑनलाइन कैटलॉगिंग, पब्लिशिंग्स और लाइब्रेरी की जो अदर सर्विसेज हैं उनको ये प्रमोट करता है। तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हमने जो 5 लॉ पढ़ा उसमें पहला क्या है, बुक्स आर फॉर यूज़। दूसरा क्या है, एवरी रीडर हिज बुक्स। तीसरा क्या है, एवरी बुक्स इज रीडर। चौथा क्या है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये प्रिंसिपल डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया था।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अपलोड करूँगा आपको एक नई वीडियो नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।